Hello, hello friends. I am Madhav sir, द हिंदू एकेडमी, फाउंडर द हिंदू एकेडमी। पंचायत राज के आज के सेशन में मैं पुनश्च आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। यह पंचायत राज का मेरा दूसरा लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग पंचायत राज एमसीक्यू कवर करेंगे और इसके माध्यम से आने वाली एमपीएससी यूपीएससी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं पंचायत राज से रिलेटेड, इसमें से कोई बाहर का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया चलने वाला है पंचायत राज का। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 24 अप्रैल, 14 नवंबर। द करेक्ट आंसर इज द 24 अप्रैल, क्योंकि 24 अप्रैल को 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992-1993 पूरे भारतवर्ष में क्या हुआ था, यहाँ पे लागू हुआ था। इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज मनाया जाता है। ये चीज़ों को हमेशा आपको ध्यान रखना है। पंचायत राज इस संविधान संशोधन से 73rd और 74th संविधान संशोधन, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण का संशोधन हमारे देश के लिए जाना जाता है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग क्रमांक 9, 7, 5 और 4 संविधान के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो पार्ट नंबर 4 ऑप्शन नंबर डी, राज्य नीति के मार्गदर्शक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, और इसका आर्टिकल 36 to 51 के बीच में पंचायत राज का प्रावधान है, और इसका आर्टिकल है 40। तो ये राज्य सूची का सब्जेक्ट है दोस्तों पंचायती राज। राज्य चाहे तो पंचायत राज को स्थापित कर सकती है या उसको विसर्जित कर सकती है, या उसको फाइनेंस रिलेटेड जो भी निर्णय लेना है वो पंचायत राज सब्जेक्ट इज द लिस्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। राज्य सूची और केंद्र सूची का प्रावधान हमने 1935 के भारत सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से यहाँ पे लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? भाग क्रमांक 3, भाग क्रमांक 4, भाग क्रमांक 5, भाग क्रमांक 17। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाग क्रमांक 4 जो है, आर्टिकल नंबर 36 to 51 पार्ट नंबर 4 डीपीएसपी की बात होती है, और पार्ट नंबर 3 जो है 12 से 35 लेके फंडामेंटल राइट की बात होती है। पार्ट नंबर जो 5 है वो राज्यों के बारे में बात होती है। तो ये चीज़ों को हमेशा आपको ध्यान रखना कि ग्राम पंचायतों का जो गठन है हमारे देश में, पंचायत राज का गठन तीन स्तर पे चलता है। जिला लेवल पे जिला परिषद, पंचायत लेवल पे पंचायत समिति, और गांव लेवल पे ग्राम पंचायत। ठीक है। बलवंतराव मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज गठन करने के लिए बात की गई थी। ठीक है, तो चीजों को ध्यान में रखिएगा। पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या अवशिष्ट सूची? ठीक है, तो ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची में आता है। पंचायती राज की जो सूची है हमारे देश के संविधान में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची है। ठीक है, संघ सूची और राज्य सूची 1935 के कानून से ली गई है, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जो अवशिष्ट सूची है, जिसको कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में कहा जाता है, रेसिडुअरी पावर्स टू द पार्लियामेंट, जिसको अवशिष्ट सूची के बारे में यहाँ पे अवगत किया गया है। तो ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती है दोस्तों इस सेशंस की, जो एग्जाम में बार बार आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? मोहनलाल सुखाड़िया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयनारायण व्यास, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन इज सेकंड, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत का राज 2 अक्टूबर 1959 नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से किया था, और 11 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश से त्रिस्तरीय पंचायत राज का पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों यहाँ पे देश के अंदर उद्घाटन किया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये सपना था कि देश के अंदर पंचायत राज को लागू किया जाए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में राजीव गांधी का ये सपना था कि संविधान के अंदर दुरुस्ती करके त्रिस्तरीय पंचायत राज को घटनात्मक दर्जा देने की बात यहाँ पे राजीव गांधी ने की थी। ठीक है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से? त्रिस्तरीय पंचायत राज्य लागू करने वाले प्रथम 2 राज्य है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो ये चीजों को, और असम क्या है दोस्तों, इसमें 3rd नंबर पे आएगा। तो पहले 3 आपको ध्यान में रखना है, कौन से राज्य ने कहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत राज को गठित किया था। और द्विस्तरीय पंचायत राज स्थापित करने वाले जो प्रथम राज्य है वो कर्नाटक और तमिलनाडु।
अशोक मेहता समिति की सिफारिश से भारत के अंदर द्विस्तरीय पंचायत राज स्थापित किया गया था। बलवंतराव मेहता समिति के माध्यम से देश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत स्थापित किया था। और बलवंतराव मेहता तत्कालीन गुजरात के सीएम थे। तो ये चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन भारत पंचायती राज व्यवस्था के विचार के कट्टर विरोधी थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या महात्मा गांधी। देखिएगा, महात्मा गांधी समर्थक थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके विरोध में थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विरोध में नहीं थे, बल्कि उन्होंने कहा था कि संविधान सभा के अंदर उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि पंचायत राज व्यवस्था को फंडामेंटल राइट में ना लेते हुए वो डीपीएसपी में लिया जाए। और गांधी जी का ये मानना था कि फंडामेंटल राइट्स में इसको लिया जाए। ठीक है, तो इसमें भारत संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने कहा कि नहीं, तो मूलभूत हक में नहीं ले सकते इसको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में हम जाएंगे और पंचायत राज को डीपीएसपी में रखा गया। इसका मतलब ऐसे होता है दोस्तों, जब चाहे राज्य के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत राज को या पंचायत राज को लागू कर सकती है, राज्यों का विषय रहेगा। अच्छा कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति का निर्देशक सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो आंसर है दोस्तों राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, भाग क्रमांक 4, आर्टिकल 36 to 51 के अंदर इस चीज को रखा गया है। ठीक है, तो ऐसे ही लगातार इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए हम लोग मिलते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, और अपने जो फ्रेंड्स है, जो भी कलीग्स है, जो भी एमपीएससी यूपीएससी की पढ़ाई करने वाले, बैंक, रेलवे, एसएससी के जो बच्चे, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आपके छोटे से शेयर से मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।